सनह साहिवाल की तहकीकात, मसाजिद में ऐलानात और इलाके में इश्तिहार लगाने के बावजूद ऐनी शाहिदीन थाना यूसुफ वाला नहीं पहुँचे। JIT ने आज सिर्फ 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए। सरबरा JIT एजाज शाह की गुफ्तगू, कहा शवाहिद की तलाश जारी है, जो कोई साने से मुताल्लिक बयान या वीडियोज़ देना चाहे दे सकता है। मकतूल खलील के ख़ानदान के वकील का CTD के अफसरान पर अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम, कहा उन्हें और मकतूल खलील के लवाहिकीन को धमकियाँ मिल रही हैं, लवाहिकीन की जान को ख़तरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना समेत सिंध भर के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। अलाउंसेज और तनख्वाहों में इजाफा न करने पर एहतजाज। तनख्वाहें और मराद दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा। सरकारी अस्पतालों में 3 दिन तक OPDs का बायकॉट करने का ऐलान। मुतालबात मंजूर ना होने पर इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में भी हड़ताल की धमकी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। मरीज और उनके तीमारदार परेशान। जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी और हमारा और IMF का जितना फ़र्क था वो फ़र्क उससे कम हुआ है। IMF ने भी अपनी पोजीशन में तब्दीली की है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ जल्दी के अंदर ऐसा ना एग्रीमेंट हो जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी में ना हो। IMF से कर्जा लेने के मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के लिए कर्जे का हुजम नहीं, शराइत अहम थी। वज़ीर ख़जाना असद उमर का लाहौर चैम्बर में ताजरों से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू, कहा अरबों रुपए के केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं, अब दीवार के पीछे छुप नहीं सकते। बदतर मईशत विरासत में मिली, इसे ठीक करने के साथ इदारों की बहाली भी अव्वलीन तरजीह है। ताजरों को बिला जवाज़ खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, सरमायाकारी करें, हुकूमत हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देगी। हुकूमत इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मुल्हिका इंडस्ट्री को बिजली की फ़रोख्त की इजाज़त दे। लाहौर में ताजरों का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा अगर कोई इजाफी बिजली पैदा कर रहा है तो उसे बिजली की फ़रोख्त की इजाज़त होनी चाहिए। पॉलिसी चंद हफ्तों में तब्दील करेंगे। ताजरों ने शिकायत की कि FBR ताजरों को ऑडिट नोटिस के नाम पर लूट रही है। हुकूमत ऑडिट मामलात पर ताजरों के लिए आसानी पैदा करे। JIT आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद तलाश नहीं कर सकी। रिपोर्ट मफरूज़ों और शुकूक व शुबहात पर मबनी थी। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि FIA तमाम इदारों की मदद के बावजूद कोई काबिल जुर्म शवाहिद तलाश न कर सकी। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाज़ नहीं था। अदालत उज़्मा ने भी तस्लीम किया कि JIT काबिल कबूल शवाहिद न ला सकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट से 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करने की इस्तदा। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने शिमाली वज़ीरिस्तान में आम लोगों के मसाइल पर उनसे आमने सामने गुफ्तगू की और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान जिन लोगों की दुकानें तबाह हुई उन्हें नई दुकानें जल्द मिल जाएंगी। ये गुफ्तगू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हुई। शिमाली वज़ीरिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर यह प्रोग्राम आप देख सकेंगे आज रात 8:03 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, क्या जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही? नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ के ख़ानदान को उनकी सेहत की फ़िक्र है। नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई। अदालत ने नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। नैब और सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को नोटिस जारी। मज़ीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने कल यूनिवर्सिटी के तलबा के सामने झूठ बोला। आपने कहा था नून लीग की एमनेस्टी से जो फ़ायदा उठाएगा जेल में जाएगा, तो अब अलीमा खान को जेल में डालें। ले रसीदें अलीमा खान से। जायदाद इमरान खान की है, अलीमा खान बेनामीदार हैं।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद, कहा नवाज शरीफ इमरान खान की तरह सिलेक्टेड नहीं, 3 बार के मुंतखब वजीर आजम है। 5 माह में हुकूमत की बदतरीन नाकामियों से इमरान खान की जहनी हालत खराब हो चुकी है। इमरान खान को सियासत का क्या पता, ऑफशोर कंपनीज के मामले में शामिल दीगर के खिलाफ कुछ नहीं किया गया, मखसूस अफराद का एहतसाब होना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में गुफ्तगू, कहा सिंध को उसके बकाया जात न देना नेक शगुन नहीं होगा, गैर जमहूरी बात या इक़दामात हुए तो हम अपना हक रखते हैं। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूल मालिकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत, तौहीन अदालत करने वाले 2 निजी स्कूल से मुतालिक क्या एक्शन लिया, अदालत का डीजी स्कूल से सवाल। डीजी स्कूल ने जवाब दिया, स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की है, जब रजिस्ट्रेशन बहाल होगी तो फीस स्ट्रक्चर का मामला देखा जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लगता है आपकी सलाहियत यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ओहदे पर हैं। अदालत का डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स को अहकामात पर अमल दरामद कराने का हुक्म, निजी स्कूलों को वापस की जाने वाली जायद फीस की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। बैरून मुल्क सरमायाकारी पर भी टैक्सेस के लिए फहरिस्तें तैयार हैं, हुकूमत की परेशानी का बायस बनने वालों की सरगोबी की जाएगी। चेयरमैन FBR जहांजेब खान का तकरीब से खिताब, कहा टैक्स अदा करने वाले की इज्जत और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखेंगे, बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़ेगी तो टैक्स सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पोलियो वर्कर की शानदार काविश, सख्त सर्द मौसम की भी परवाह नहीं की। स्वात की तहसील बहरेन में पोलियो वर्कर ने कई फुट बर्फ से गुजरकर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 21 से 25 जनवरी तक चलाई गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।